मैं अजोरा जी से निवेदन करता हूँ, अजोरा देवी भी आएंगी और ये शिखर जी को पुष्पहार पुष्प गुच्छ देकर के सम्मान करेंगी। अजोरा जी के बाद सविता देवी और दुर्गा जी, ये सभी लोग आए और शिखर गुप्ता जी का माल्यार्पण करके स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, ताली जोरदार हो जाएगी, जोरदार ताली सभी लोग बजाएंगे। इसी क्रम में ये सम्मानित माताओं बहनों ने अपने बेटे अपने भाई शिखर गुप्ता जी को पुष्पहार से सम्मानित करके के सौजन्य से, जिनके प्रयास से ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आपके शानदार जानदार नेता, आपके सुख दुख में हमेशा खड़े रहने वाले वार्ड नंबर 46 के जिला पंचायत सदस्य आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी भी हम लोगों के बीच में उपस्थित है। ताली बजा करके आप लोग स्वागत कर दो, तालियां बज जानी चाहिए। और स्वागत के ही क्रम में भाई हरिनारायण जी, प्रदीप जी और दिनेश जी, हरिनारायण जी, प्रदीप जी और दिनेश जी, तीनों लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप लोग भी आएंगे। हरिनारायण सर, प्रदीप जी और दिनेश जी तीनों लोग आए और ये देखिए माल्यार्पण करके अपने नेता, अपने भाई, अपने बेटा आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी का स्वागत करते हुए ताली होनी चाहिए, जोरदार तालियां, जोरदार ताली सभी लोग बजाएंगे, जोरदार तालियां। स्वागत के क्रम में भाई प्रदीप जी आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आए और ये माल्यार्पण करके अपने बेटे अपने भाई को अपना आशीर्वाद देते। ताली जोरदार हो जानी चाहिए, जोरदार तालियां। दीपावली त्योहार 31 अक्टूबर को पूरे हिंदुस्तान में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। दिवाली का त्योहार, दीपावली का त्योहार भारतवर्ष में 31 अक्टूबर को हर्ष और उल्लास के साथ हम सभी मनाएंगे। उसी क्रम में ये वार्ड नंबर 46 जिला पंचायत सदस्य आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी के दिल में एक अलग जगी कि दीपावली की शुभकामनाओं के साथ मैं अपने लोगों के बीच आकर हुए हैं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के नौजवान अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिखर गुप्ता जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। हृदय की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए और जोरदार तालियों के बीच शिखर गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और अपनी बातें अपने लोगों से कहें। शिखर गुप्ता जी उद्घाटन करा दीजिए। इन्हीं के कर कमलों द्वारा, शिखर गुप्ता जी के ही कर कमलों द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाना है। ये एक नन्ही सी बच्ची को उपहार देकर के शिखर गुप्ता जी अपने कर कमलों द्वारा इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। हैप्पी दिवाली। दिवाली का त्योहार आपका बेटा, आपका भाई, आपका जिला पंचायत सदस्य अपनी भावनाओं के साथ आपके द्वार होनी चाहिए। भाई जोरदार तालियां इन बच्चों को ये देखिए उपहार देकर के शिखर जी और उनके पिताजी आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी, ये दोनों लोग कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। ताली बजा दीजिए भाई, जोरदार तालियां हो जानी चाहिए, जोरदार ताली बजाएंगे आप लोग। आप इधर आइए ना, आप कुछ सीधा हो जाइए। आइए एक बार पुनः बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। इस आज कुलभवना ग्राम सभा में आयोजित ये दीपावली उपहार वितरण का कार्यक्रम एवं विश्व हिंदू रक्षा परिषद का सदस्यता अभियान, इस कार्यक्रम में आज के इस कार्यक्रम में आप सभी माताओं बहनों का, तो आप सभी लोग इतने अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सभी लोग अपना अहम योगदान दे रहे हैं। तो आप सभी लोगों से विनती कि अपने चेयर पे, अपने कुर्सियों पे बैठे रहें। कार्यक्रम का शुरुआत हो चुका है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को दीपावली का उपहार देकर के आज का शुरुआत किया गया कार्यक्रम का। आज उपस्थित आप सभी माताओं बहनों का मानव शिक्षा सेवा संस्था के प्रबंधक एवं मेरे पिता
श्री आलोक कुमार गुप्ता जी का, हमारी संस्था की अध्यक्ष प्रिया गुप्ता जी का एवं उनके सभी सहयोगीगण और आप सभी माताओं बहनों, सभी युवा भाई और बड़े बुजुर्ग चाचा दादा जी का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और मानव शिक्षा सेवा संस्था के प्रबंधक का पुत्र होने के नाते आज का जो एक कार्यक्रम रखा गया है आपके ग्राम में, जो दीपावली का शुभ अवसर आने वाला है कुछ ही दिनों में, तो सोचा गया कि आप सभी लोगों को कुछ उपहार दिया जाए, कुछ गिफ्ट दिया जाए इस दीपावली में। क्योंकि पिछले दीपावली में तो आपके प्रबंधक जी का तबीयत खराब था, तो पिछले दीपावली में हम आपके समक्ष नहीं आ पाए थे। दीपावली उपहार वितरण के अलावा जो मैंने आपको बताया कि आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद का सदस्यता अभियान भी है। ये जो संगठन है, ये जो एक विश्व हिंदू रक्षा परिषद का संगठन है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सभी के प्रिय माननीय श्री गोपाल राय जी हैं, जिन्होंने अपने नेतृत्व में अपने द्वारा मुझे प्रदेश अध्यक्ष पद घोषित किया। तो आज आप सभी लोगों को उस संगठन में जोड़ने का भी काम किया जाएगा और उस संगठन में जुड़ने के अनेकों लाभ हैं। जैसे कि आप सभी माताओं बहनों को अलग अलग क्षेत्रों में प्रसारित किया जाता है। आप लोगों का कोई काम नहीं हो पाता, चाहे वो तहसील स्तर से लेके हो, चाहे थाने स्तर से, चाहे जिला स्तर पे, आप लोगों की बात की सुनवाई नहीं की जाती है, आपको वहां से हटा दिया जाता है। तो उसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे पद देकर के भेजा कि जाइए पूरे उत्तर प्रदेश में, अपने पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जिन भी माताओं बहनों को आपकी जरूरत पड़े, जिनको भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, आप उनके घर पे पहुंचे, उनके द्वार पे पहुंच करके उनका साथ देने का काम करें और उनकी सेवा करने का काम करें। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आप भी जुड़े और लोगों को भी जोड़ने का इस संगठन में काम करें, ताकि जब ये अधिक से अधिक संख्या में लोग इस संगठन से जुड़ेंगे, जब ये संगठन मजबूत होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे मोदी जी और योगी जी के भी कंधों को मजबूत करने का हम लोग काम करेंगे। और जब हमारे मोदी जी और योगी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी के कंधे को मजबूत हम लोग कर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो भी लोग हमारे साथ चलने का काम करेंगे, अपने अधिकारियों को हमारे साथ भेजने का काम करेंगे, हमारी सुनवाई कराने की काम करेंगे, ताकि हमें किसी भी क्षेत्र में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, चाहे वो हम हो, चाहे हमारी माताएं बहनें। आज दीपावली का अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम है, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा समय आप सभी लोगों के बीच नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ ही बातों में अपनी बात को रखना चाहूंगा कि दीपावली का त्योहार कुछ दिनों में आने वाला है और उसके कुछ दिनों बाद छठ भी आने वाला है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, गुजारिश है कि ये जो दीपावली का कार्यक्रम पिछले कई सालों से हम लोग मनाते हुए आ रहे हैं धूमधाम से, इस साल भी आप सभी लोग एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत बना करके एक दूसरे की मदद करते हुए दीपावली का त्योहार मनाने का काम करें और छठ का त्योहार मनाने का काम करें। आप सभी लोगों को एक बार फिर से दीपावली और छठ की ढेरों शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद का प्रदेश अध्यक्ष एवं आपके भाई, आपके बेटे, जिला पंचायत सदस्य और मानव शिक्षा सेवा संस्था प्रबंधक सुपुत्र शिखर गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शिखर गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिखर गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाव शिखर गुप्ता जी। ऊर्जावान तरीके से विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपनी सारी बातें आप सभी लोगों के समक्ष रखी। अभी गाड़ी भेजता, या तो बंटवा देता या तो बुला के दे देता, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे आया हूं क्योंकि एक तो आप लोगों ने मुझे जिला पंचायत सदस्य बनाया है, 3 साल 0 बट्टा भेली में निकल गया व्यवस्था, कुछ भी तो नहीं कर पाए आप लोगों के लिए। कौन सा हाथी घोड़ा खरीद करके दे दिया आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों की शिकायतें, हमारे यहाँ जितने युवा दोस्त
या चाचा दादा जो सामने बैठे हुए हैं, मन में कुछ न कुछ तो बात होगी कि चलिए आज आए हैं, पूछूंगा कि 3 साल में आपने क्या किया। वही चीज बताने के लिए आया हूं कि 3 साल में मैंने क्या किया। जितने हमारे युवा है आपसे बताने आया हूं, जो हमारे चाचा दादा है उनसे बताने आया हूं। 3 साल में एक काम मैंने किया था, खूब दारू पिया था, बहुत मजा आता था पीकर। इतना दारू पिया कि जिंदगी भर की जो कमाई मैंने बचाया था वो अस्पताल में देके चला आया। वो तो मेरा भाग्य अच्छा था कि पूनम जैसी पत्नी मुझे मिली थी, जिसने अपना पेट कटवा के अपना लीवर निकाल करके मेरे पेट के अंदर डलवाया और जिंदा बचा करके वापस आप लोगों के बीच में लाने का काम किया। भाइयों और बहनों, 90 लाख रुपया मेरा अस्पताल में चला गया। जो मेरे जीवन की कमाई थी, जो मेरी पूंजी थी, वो अस्पताल में मैं देके चला आया। यही तो काम मैंने किया 3 सालों में, और क्या किया। जो कमाया था वो गंवा के चला आया। आने के बाद अब मैं लोगों को समझाता हूं कि दुनिया में कुछ भी करिएगा, दुनिया में कुछ भी करिएगा, लेकिन नशा मत करिएगा। क्योंकि मैं उस दौर से गुजर करके वो अनुभव आप लोगों के बीच बांटने आया हूं। मिठाई बांटना तो एक बहाना है ताकि सभी लोग इकट्ठे हों, सभी लोग एक साथ हों, दीपावली का अवसर हो, जहां हर गांव में हर वर्ग के लोग हैं, हर जात के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। सभी लोगों को भाईचारा का संदेश देते हुए ये मिठाई बांटने का काम मेरा चल रहा है। इसलिए चल रहा है कि एक तरफ आप मानव सेवा संस्थान के सदस्य हैं, दूसरी तरफ आप वार्ड नंबर 46 के इस जिला पंचायत सदस्य के आप अपना आशीर्वाद देने वाले महत्वपूर्ण वोटरों में से एक हैं। मैं वोट थोड़ी मांगने आया हूं, अभी तो चुनाव 2 साल के बाद आएगा। 2 साल के बाद पता नहीं ये सीट मेरी रहेगी कि नहीं रहेगी, महिला होगा कि पुरुष होगा, अनुसूचित होगा कि सम्मान रहेगा कि पिछड़ी होगा, कोई नहीं जानता उस चीज को। मैं इसलिए नहीं आया कि मैं अपने आप को बहुत अच्छा बोल दूं और फिर जो है आप लोगों के दिल में मेरे प्रति प्यार और जाग जाए। मैं इसलिए आया हूं कि जो मैंने किया है उसी को बताने आया हूं कि मैंने क्या किया है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये भी तो उसी तरीके से निकल गया जो पहले वाला था, वो भी इसी तरीके से घूम घूम करके वोट मांगा, चुनाव जीतने के बाद फिर आया नहीं कभी। भाइयों और बहनों, मैं भी नहीं आता। अगर ये मानव सेवा संस्थान की शक्ति मेरे साथ नहीं रहती, मानव सेवा संस्थान से जुड़ने वाली इतनी सारी माताएं बहनें मेरे साथ नहीं रहती, तो मैं भी नहीं आता आप लोग के गांव में। या तो 5 साल के बाद आता, या तो फिर आता ही नहीं। फिर आप यही कहते कि अलोकवा तो था, ओके जितौले रहनी जाए, ओके हरा देवल जाए, फलाना गीतावल जी कुछ नहीं कहलस। मैं भी कुछ नहीं किया। जानते क्यों नहीं किया? क्योंकि चुनाव के पहले मेरे भी शरीर के अंदर बड़ी गर्मी थी। मैं भी सोच रहा था कि चुनाव जीत जाऊंगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसको उलार दूंगा, उसको पलार दूंगा, ये विकास का गंगा बहा दूंगा, नाली नाला रोड जितनी भी कामें हैं सब करा दूंगा, लाइट फाइट सब लगवा दूंगा। एक भी काम मैं नहीं करवा पाया। पता है क्योंकि 1 साल में एक जिला पंचायत को सिर्फ 2 काम मिलते हैं, सिर्फ 2 काम। वो भी पैसा हम लोगों के पास नहीं आता। वो पैसा या तो सरकार के पास रहती है या तो फिर ठेकेदार के पास रहती है। मेरे पास आता है तो 5% 10% ठेकेदार मेहरबानी करके आके कहता है जिला पंचायत साहब ये आपका कमीशन है, रख लीजिए, बस इतना ही है। और 1 साल में सिर्फ 20 लाख का काम। 3 साल में अगर चलिए मान लीजिए 20-20 लाख का काम आया तो 3 साल में 60 लाख का काम आ गया। और 60 लाख का मेरे पास अगर 15% कमीशन मान लीजिए, बड़ा उड़ के बोल रहा हूं, और ये पूरे गोरखपुर जिले की नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। किसी भी जिला पंचायत सदस्य से आप पूछ भी सकते हैं या सच्चाई जान भी सकते हैं मेरे साथ चल करके। और मान लीजिए कि 60 लाख का काम मैंने करा भी दिया,
अब 15% आ भी गया तो 3 साल में उनके हिसाब से 9 लाख रुपया कमाया मैंने। उनके हिसाब से 9 लाख रुपया कमाया मैंने। ये उनके हिसाब से है, शायद कहीं ना कहीं आप लोगों के भी हिसाब से है। लेकिन हकीकत तो यह है भाइयों और बहनों कि कमीशन की बात तो छोड़ दीजिए, आपका बेटा आपका भाई उस लायक है कि किसी के कमीशन का मैं मोहताज नहीं हूं। आप लोगों के आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से जो है इतना कुछ आता है कि किसी के एहसान का मोहताज नहीं है आलोक गुप्ता। और ये मेरा मैं जानता हूं, मेरा भगवान जानता है, मेरा अल्लाह ताला मुझे जानता है कि मेरे मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द सच्चाई की तरफ से आती है और सच्चाई की तरफ बढ़ती है। जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता हूं मैं। बस इतना मैं जानता हूं कि अगर अच्छा कर्म करूंगा तो लोग मेरे साथ रहेंगे, और कर्म अगर अच्छा नहीं रहेगा तो कोई मेरे साथ नहीं रहेगा। तो जिला पंचायत में तो कुछ हो नहीं पाया। हाँ, जो 2-4-6 ठो काम आया था वो काम मैंने करवाया। जहां जहां संभव था वहां तक मैंने उस व्यवस्था को पहुंचाने का काम किया। पर जीवन में मैंने और क्या किया? जब कुछ नहीं कर पाया तब मैंने सोचा कि अब मुझे आपकी शक्ति का मुझे यूज करना चाहिए। आपके शक्ति का मुझे उस व्यवस्था को लोगों के बीच में लेके जाना चाहिए। सभी माताएं बहनें जो आशीर्वाद देती हैं हर महीना, 3 महीना पे, 6 महीने पे, 1 साल पे, वो आशीर्वाद को यूज करना चाहिए। तब मुझे लगा कि हम मानव सेवा संस्थान के प्रबंधक भी हैं। चलिए, अगर दुनिया की सारी कंपनियों से लोग जुड़ करके कोई लाभ नहीं पाते हैं तो हम एक ऐसी व्यवस्था को जन्म देना नहीं है, हम लोग दे चुके हैं। और मानव सेवा संस्थान जैसी शक्ति को हम खड़ा कर चुके हैं। और खड़ा करने के बाद अगर जिला पंचायत से काम नहीं आया तो हम अपनी व्यवस्था से लोगों की मदद कर सकते हैं। मैंने मदद किया। और यही बात जब मैं अपने सदस्य को देखा तो टोकन बांटने में व्यस्त थे। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो योजना है जनता के लिए उनको आप लोग घर घर तक पहुंचाने का काम करिए। उस योजना के बारे में लोगों को बताने का काम करिए। इसी में से एक सदस्य है, नाम मैं क्या लूं उनका, अपने सदस्यों का बेइज्जती करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं नहीं दिखाई दे रहा उनको दिखाई दे रहा है विधायक जी का कंबल। जीवन है आपका, अनमोल जीवन है। मैं नहीं कहता हूं कि विधायक जी की तरफ मत ताकिए, उनको मत ध्यान दीजिए। अरे मैं भी तो उनसे जुड़ा हुआ हूं। अरे मैं जब आऊंगा तो उन्हीं के लिए आऊंगा, या तो फिर नहीं आऊंगा, या तो अपने लिए आऊंगा या तो आप लोगों के लिए आऊंगा। जीवन में 3 ही काम मेरे जी में है, या तो आप हैं, या तो मैं हूं, या तो मेरे साथ चलने वाली मेरी व्यवस्था है। उसी के लिए आपके बीच में हमेशा आऊंगा। लेकिन कम से कम जिस योजना के तहत आप 2 पैसा कमाते हैं, जिस जनता को जोड़ करके 2 पैसा आपके घर पे जाता है, उसका आपको उसका फर्ज निभाना होगा। वो आप नहीं निभा पाते हैं। बस दिमाग में ये है कि पैसा कहां से कमा लो, पर दिमाग में ये नहीं है कि हम जिससे पैसा कमाते हैं उसका सम्मान हम कैसे बचाएं, किस तरीके से बचाएं। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस व्यवस्था के साथ आप हमसे जुड़े हैं उसको साइड रख दीजिए, वो व्यवस्था अलग है। लेकिन एक व्यवस्था मैं आप लोगों तक को बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज कि ये जो गांव है, ये जो कुशभवना, चौबोली, बंजरहा और बालभिटी जो गांव है, अभी आप लोगों का गांव नहीं है, ये गांव मेरा भी है। पूछिए कैसे? क्योंकि इसी गांव में मैंने भी जमीन खरीदी है और बहुत जल्द उस पर निर्माण कार्य चालू होने जा रहा है। और मैं इतना जानता हूं कि जब वो बन करके तैयार होगा तो हर घर के लोगों को रोजगार नहीं दे पाऊंगा, ये तो गारंटी है। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि कम से कम 25-50 लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उनके घर इज्जत के साथ 2 पैसा जाएगा और उनके घर की साग सब्जी चलेगी। अगर एक गांव के प्रयास से 10-20 घरों में मैं रोजगार दे सकता हूं तो जब और भी मौका मिलेगा, और भी हम आगे बढ़ेंगे, और भी सारी व्यवस्था बनेगी तो और भी हम धीरे धीरे व्यवस्था बनाएंगे। आप लोग जितने लोग यहां पे बैठे हैं, अगर हम रोजगार की बात करें
तो हमने खरेसरी गांव में इस समय 3-3 फैक्ट्री मैंने चालू कराई है। 3-3, एक बिस्किट का फैक्ट्री, दूसरा पानी का प्लांट और तीसरा फर्नीचर का व्यवस्था। अब जितनी भी हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप लोगों को बताना चाहता हूं, अब किसी भी बहन बेटी की शादी पड़ेगी, मनचाहा आप बेड, फर्नीचर से लेकर के सिंगारदान, कुर्सी, मेज, सोफा, ये सब आप ऑर्डर कर सकते हैं। पानी की व्यवस्था है, आदमी के मरने से लेकर आदमी के जीने तक, आदमी का देखी दिखावा से लेकर के और आदमी के शादी तक, ये सारी व्यवस्था में पानी की जरूरत पड़ती है। उसका पानी का प्लांट मैंने चालू कराया है। पानी के प्लांट के अलावा बिस्किट की फैक्ट्री मैंने चालू कराई है। और आज मैं ये कहने नहीं आया हूं, बल्कि आप एक एक आदमी जाकर के देख सकते हैं। तीनों फैक्ट्री को अगर जोड़ दिया जाए तो इस समय कम से कम 250 लोगों को रोजगार मिला है, जहां पे उनका जीवन यापन चल रहा है। ये पैसा मेरे बाप का पैसा नहीं है, ये पैसा मेरे घर का नहीं है, ये पैसा चौबोली वालों का है, ये पैसा कुशभावना वालों का है, ये पैसा बंजराहा गांव के लोगों का है, ये पैसा बालभिटी वालों का है। आप लोगों की वजह से आज 250 लोगों के घरों में रोटियां पहुंच रही हैं, आप लोगों की वजह से। मैं तो एक ड्राइवर हूं आप लोगों का, गाड़ी चला रहा हूं, जैसे जैसे आप कहेंगे वैसे वैसे गाड़ी चलाऊंगा। और मैं इतना जानता हूं कि जब से अस्पताल से लौटा हूं तब से 3 फैक्ट्री का मैंने शुभारंभ करवाया है। 3 फैक्ट्री में जो 250 लोगों को रोजगार मिला है, एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा जब आशीर्वाद इसी तरीके से आप लोग देते रहेंगे, जुड़े रहेंगे, अपना सहयोग करते रहेंगे, दुआओं में मुझको याद रखेंगे, अपना अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, तो निश्चित रूप से मैं इस चीज को साबित कर दूंगा कि इस धरती पे, इस गांव में, इस प्रदेश में, इस गोरखपुर जिले में सबसे बेहतरीन कंपनी और सबसे बेहतरीन संस्था अगर कोई बन करके दिखाएगी तो उसका नाम सिर्फ मानव सेवा संस्थान होगा, दूसरी कंपनी नहीं बन के दिखाएगी। ये भी गारंटी देता हूं आप सभी लोग। योजनाओं की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप लोग जुड़े हैं, आज किसी भी घर में, चाहे चौबोली हो, कुशभावना हो, बंजराहा हो, बालभिटी हो, आज ये शायद हो सकता है कि आपको जानकारी ना हो इस बात का, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। मैंने प्रिया को भेजा था आप लोगों के बीच, एक एक घर घूमने का काम किया, और भी लोगों को मैंने भेजा था, और सीधे सीधे आपको इस मोबाइल से मैंने जोड़ने का काम किया। जो लोग नहीं जुड़े हैं, जो भी लोग यहां बैठे हैं, आप ध्यान से सुनिए। इस मोबाइल पे फेसबुक भी है, व्हाट्सएप भी है और यूट्यूब चैनल भी है। ये यूट्यूब चैनल और फेसबुक सिर्फ गाना सुनने के लिए नहीं होता है, ये मोबाइल पिक्चर देखने के लिए ही नहीं यूज होता है। इस मोबाइल से पढ़ाई भी होती है, इस मोबाइल से अच्छी चीजों को भी आपको देखने को मिलता है, इस मोबाइल से मानव सेवा संस्थान की जानकारी भी आप ले सकते हैं। और जब एक बार चैनल को जोड़ के सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे तो उसके बाद जो भी योजनाएं रहेंगी, जो भी बातें रहेंगी, वो आपका ये बेटा और आपका भाई सीधे सीधे आपके मोबाइल पे मैसेज करेगा कि आप खोल के देखिए कि मैं क्या कर रहा हूं, सही कर रहा हूं तो साथ दीजिएगा, और गलत कर रहा हूं तो बिल्कुल साथ मत दीजिएगा। गारंटी के साथ बोल रहा हूं आप लोग सभी लोगों को। ये जिला पंचायत का जो ठप्पा आप लोगों ने मेरे ऊपर लगाया है, ये तो अब इसका एक तरह से कर्जा मेरे ऊपर जिंदगी भर के लिए चढ़ गया है। कुछ भी कर दूंगा जीवन में, कुछ भी कर दूंगा। आपके घर में 10-10 लड़कियां हैं, 200 लड़कियों की शादी अकेले करा दूंगा, आपका घर बनवा दूंगा, आपके गांव का स्वर्ग जैसा व्यवस्था कर दूंगा, हर घर के बाहर सोने का दरवाजा लगा दूंगा, तभी भी ये कर्जा उतार नहीं सकता हूं, कभी नहीं उतार सकता, क्योंकि आपने जिस चीज को चुना है वो बड़े बड़े अच्छे लोगों के सीना पे सांप रेंग गया कि कैसे आलोक गुप्ता यहां से जीत गया। वो कर्ज मैं कहां उतार पाऊंगा किसी का, वो तो कभी नहीं उतार सकता। हाँ, कर्म कर सकता हूं, आपके साथ जुड़ करके अच्छा कर्म कर सकता हूं, आपको अपने साथ लेकर के बालभिटी के लोगों को घरों में, अगर उनके बेटे का शादी है, बारात लेके जाना है, 1 गाड़ी 2 गाड़ी 10 गाड़ी जितना भी चाहिए, तेल भराइए, पैसा जो लगेगा पैसा लूंगा, लेकिन उतने पैसे का सामान आपको फ्री में तत्काल वापस करूंगा। यानी कि चाहे सामान फ्री समझिए, चाहे गाड़ी फ्री समझिए, आपके लिए फ्री कर दिया हूं। पता है क्यों किया हूं? क्योंकि जिला पंचायत में तो कुछ मैं कर नहीं पा रहा हूं।
नहीं करना चाहता। बाकी ये आपका जिला पंचायत हमेशा आप लोगों के बीच आता रहेगा। मुझसे बेहतर किसी जिला पंचायत ने किया हो, अगली बार उसको वोट दे दीजिएगा, मैं खुद आऊंगा उसका प्रचार करने के लिए। और अगर मुझसे बेहतर कोई नहीं किया होगा तो फिर मेरा हक बनता है, बनेगा नहीं बनेगा? अगर मैं सबसे बेहतर रहूंगा तो हक तो मेरा है, अब मुझसे बेहतर कोई और रहेगा तो हक उसका है। जो आपके द्वार पे आए, जो आपसे सबसे अच्छे तरीके से मिले, चाहे वो कोई भी नेता हो, चाहे आपके गांव का प्रधान हो, चाहे आपके गांव का विधायक हो या ना हो, चाहे आप कोई भी वो नेता हो, जो इंसान आपके लिए सबसे अच्छा कर्म करे, आपके सुख दुख में आए जाए, आपके साथ हमेशा चलने का काम करे, आप अपना कीमती वोट देकर उसको जिताइए, क्योंकि उसका सम्मान है, उसका हक है। अगर मुझसे अच्छा कोई करता हो आप बिल्कुल उसका साथ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मैं अच्छा करूंगा तो मेरा भी तो हक है, वो कौन लेगा मुझसे? वो तो आप लोगों को देना लेना है, आप समझिएगा। बाकी आप लोग यहाँ पे आए, इतने प्यार से शांति से आप सभी लोगों ने मेरी बात को सुना, समझा। आशा उम्मीद करूंगा कि इस बात को अपने जीवन में आपके साथ साथ हमारे सदस्य भी उतारने का काम करेंगे। जीवन अनमोल है, अच्छा करके जाओ प्यारे, बुरा करोगे कल तुम्हारे ही गांव के तुम्हारे ही बेटे और बेटियों को लोग कहेंगे इसकी माँ ने मेरा पैसा डुबा दिया, इसके बाप ने मेरा पैसा डुबा दिया, इसके भाई ने मेरा पैसा हड़प के बैठ गया। ये ऐसी इज्जत काहे का? जिसकी खाने की औकात नहीं हो, जिसकी रहने की औकात नहीं हो, वो आके आपके गांव में कंपनी चला रहा है। पता नहीं जीवन में आप नरक में जाएंगे कि वो नरक में जाएगा, मुझे नहीं पता है। मुझे सिर्फ ये पता है मैं सही हूं, मैं सही रहूंगा, और जो गलत करेगा उसको गलत नहीं करने दूंगा, और जो गलत करेगा उसको भी सही करके रखूंगा। बहुत बहुत दिल से सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार। बीच में बने रहने का आदरणीय आलोक कुमार गुप्ता जी का हैप्पी दीपावली का त्योहार। आपका बेटा, आपका प्रबंधक जिला पंचायत पीछे से आएंगी तो कोई फायदा नहीं है, फिर घूम करके जाना पड़ेगा। जिसको कार्ड नहीं मिला है अपने सदस्य से मिलिएगा, धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को कार्ड नहीं मिला है अपने सदस्य से मिलिएगा। और अध्यक्ष प्रिया गुप्ता का नंबर सबके पास होगा। इधर से ना हो भाई, इधर से ना हो रहा है। पीछे से आइए, आगे से आएंगे तो कोई मतलब नहीं है। जिसको करने की जरूरत नहीं है। जिनको जिनको कार्ड मिला है उसको उपहार जरूर मिलेगा। जिनको कार्ड नहीं मिला है अध्यक्ष जी से मिलेगा, प्रिया गुप्ता से संपर्क करिए। जिन सदस्यों को कार्ड नहीं मिला है